गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूं परसेंटेज यानी प्रतिशतता का अगला क्लास। अभी तक आप सभी को 12 क्लास अवेलेबल करवाया गया, जिसमें टाइप 5 तक पूरा क्लियर कर दिया गया। जो विद्यार्थी अभी तक इस पीडीएफ को, इस असाइनमेंट को डाउनलोड नहीं कर पाए, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां से कर सकते हैं, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस से जुड़िए और लगातार आप चैप्टर वाइज पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त करिए। क्योंकि ये पीडीएफ है, ये जो असाइनमेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बनाने के बाद आप किसी भी बुक को उठाइएगा, किसी भी प्रीवियस को, तो आप 99% क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं। इसके पहले आपको पता होगा कि मैंने अपने असाइनमेंट और महेश मिश्र से पूरी तरीका से रेशियो समाप्त कर दिया है, तो आप खुद देखें और दोस्तों को शेयर करिए। इसके अलावा असाइनमेंट और महेश मिश्र बुक से एवरेज भी पूरी तरीका से समाप्त कर दिया है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जितने भी आपके रेलवे की तैयारी करने वाले दोस्त हैं सबको शेयर करिए, क्योंकि दोनों बुक मिला के वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म 6000 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो आप सभी रेगुलर देखते रहिए ताकि बेस्ट तैयारी हो। आइए शुरू करते हैं। आज का सबसे बेस्ट क्लास होने वाला है, क्योंकि हम अपने असाइनमेंट से टाइप 6 बताने जा रहे हैं परसेंटेज में। और ये टाइप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पर आधारित, समझिए, यहीं से प्रॉफिट लॉस भी शुरू हो जाता है। इस पर आधारित प्रॉफिट लॉस, SICI पढ़ना बहुत आसान होगा। कमी वृद्धि संबंधित प्रश्न, आइए शुरू करते हैं। देखते हैं टाइप 6 का। सबसे पहले तो इसका हेडिंग बना दी है, कमी वृद्धि संबंधित प्रश्न। इसको आप जितना बार भी लिख के आए लिखिए कम है, क्योंकि ये सभी चैप्टर इससे बनने वाला है। मात्र एक ही मेथड मैं आपको बताऊंगा। पहले तो इसका पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, फिर इसका हॉट ट्रिक, क्योंकि आप जानते हो ना कि कंसेप्ट पे मैं विशेष ध्यान इसलिए देता हूं क्योंकि यदि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो ट्रिक का निर्माण आप खुद ही कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, पहले कंसेप्ट देखेंगे, फिर इसका आंसर हम सेकेंडों में कैसे प्राप्त करेंगे वो देखेंगे, एग्जाम्पल देंगे, और फिर तो 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन है टाइप 6 में, हम लोग पूरा सॉल्यूशन भी देखेंगे, क्योंकि सभी प्रीवियस क्वेश्चन मैं उसमें डालता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, 2-3 पॉइंट यहाँ पर कमी वृद्धि संबंधित मिलेगा आपको। यदि किसी राशि में पहले x% वृद्धि, पहले x% वृद्धि पुनः उसी राशि में जिसमें बढ़ा हुआ है 22% वृद्धि हो, तो उस राशि में कुल वृद्धि क्या होगी? एक तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, इसी को अथवा, देखिए अथवा लिख दिए, इसी को दूसरा रूप में आ सकता है। मैं दोनों तरह का क्वेश्चन लिखाऊंगा। यदि दो राशि गुना के रूप में हो, दो राशि गुना के रूप में हो, तथा पहली राशि x% वृद्धि और दूसरी राशि में 22% की वृद्धि हो, तो उसके गुणनफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आप पहले ये दोनों क्वेश्चन को समझिए, कौन स्थिति में क्या होगा। जैसे हम बोले एक एग्जाम्पल कि रमेश कोई व्यक्ति है जिसके वेतन में पहले 20% वृद्धि, फिर 25% वृद्धि, तो एक ही राशि में 2 बार वृद्धि हो, तो कुल वृद्धि उसके वेतन में क्या होगा, ऐसा पूछ सकता है। दूसरा हो सकता है पूछ दे, किसी आयत के लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 15% वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि? तो नीचे वाला आ गया, क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और यहाँ मैंने क्या लिखा है, यदि दो राशि गुना के रूप में हो तथा पहली राशि में x% वृद्धि और दूसरी राशि में 22% वृद्धि, तो उसके गुणनफल में कुल वृद्धि। मतलब ये जो पहला जो है और ये अथवा वाला जो पॉइंट, दोनों सेम ही, मतलब दोनों स्थिति में कुल वृद्धि ही पूछ रहा है। तो ऐसा स्थिति में जरा देख लीजिए, पहले x% वृद्धि, प्लस माने वृद्धि समझ जाइएगा, क्योंकि यहां से वृद्धि और कमी का भी आगे चल के इस्तेमाल होगा। लेकिन अब जितना भी कमी वृद्धि आएगा सब एक ही कंसेप्ट से रहेगा। फर्क कितना रहेगा कि वृद्धि को प्लस लिखेंगे और कमी को माइनस। तो पहले बार तो बोल रहा है x% वृद्धि और दूसरा बार बोल रहा है 22% वृद्धि, तो यहाँ पे हम लोगों से पूछ रहा है कुल वृद्धि। तो कुल वृद्धि डायरेक्ट होगा, हम लोग को उतना प्रूफ नहीं करेंगे। पहले x वृद्धि फिर y वृद्धि, तो x प्लस y, और दोनों तो वृद्धि है तो प्लस 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 होगा, x गुना y यानी x y/100, यही हो जाएगा कुल वृद्धि, x प्लस y प्लस x y/100%। और इसी पर जितना कमी वृद्धि है, चाहे तो दो क्रमागत लाभ हो या तो दो क्रमागत आगे चल के बट्टा हो, कमी हो, वृद्धि हो, प्लस हो, माइनस हो, सब इसी पर काम तमाम होने वाला है। फिर से एक बार समझिए, और आप नोट्स भी बनाते जा रहे होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि किसी राशि में पहले x% वृद्धि पुनः 22% वृद्धि हो, तो उस राशि में कुल वृद्धि होगा x प्लस y प्लस xy/100। इसको और शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि हम लोग कैसे बिना लिखे आंसर ला सकते हैं।
अथवा यदि दो राशि गुना के रूप में हो, पहली में x% वृद्धि और दूसरी में y% वृद्धि, तो उसके गुणनफल में कुल वृद्धि होगा x प्लस y प्लस एक्स वाई बटा 100, यानी दोनों स्थिति में x प्लस y प्लस एक्स वाई बटा 100। ये एकदम माइंड में फिट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो भी मैं पॉइंट्स लिखाऊंगा और क्वेश्चन लिखाऊंगा उसमें कमी भी हो सकता है, वृद्धि भी हो सकता है। फर्क इतना होगा कि वृद्धि को प्लस, कमी को माइनस, लेकिन फार्मूला यही इस्तेमाल होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। क्लियर, याद हो गया होगा। जब x% y% के दो क्रमागत वृद्धियां हो तो कुल वृद्धि होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। इससे रिलेटेड मैं एग्जाम्पल बताता हूं, फिर हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला नंबर एग्जाम्पल है, अरविंद के आय में पहले 20% वृद्धि, पुनः 25% वृद्धि, दो बार वृद्धि हो गया, एक बार 20 एक बार 25, तो बोल रहा है उसके आय में कुल वृद्धि क्या होगा। तो बोले सर आप ही तो बताए थे x% वृद्धि हो पुनः y% वृद्धि हो, तो कुल वृद्धि बराबर होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100%, यानी x के स्थान पर रखेंगे 20, y के स्थान पर 25 प्लस x प्लस वाई यानी 20 गुना 25 बटा 100, काटेंगे 25 चौका 100, 4 5 20, यानी 20 और 25 45 और प्लस 5 मिला के कितना प्रतिशत, 50% वृद्धि। यानी अरविंद के आय में कुल वृद्धि का परसेंट 50%। लेकिन एक से दो लाइन लिखे ना तो कुछ समय तो जरूर ज्यादा लगा होगा, 4-5 सेकेंड, तो 4-5-10 सेकेंड जो भी समय बचाना है उसका भी उपाय बताता हूँ, जिसको आप बोल सकते हैं हाउ टू ट्रिक, बिल्कुल आग लगाने वाला लहकौल ट्रिक, लोकल ट्रिक, घर का ट्रिक, जो बोलना है बोल दीजिए एकदम आसानी से बिना लिखे हुए। बस देखिए, समय को बचाना है तो शुरू में मेहनत करिए, पेन ज्यादा चलाइए, बाद में पेन कम चलाइएगा, समय बचेगा। जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन पढ़े अरविंद, ये सब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, बस कंसेप्ट ध्यान है तो माइंड में वो बैठ गया। जैसे देखिए अरविंद के आय में पहले 20% वृद्धि, फिर 25% वृद्धि, तो दो बार वृद्धि हो गया, तो 20 और 25 45 तुरंत लिख दिए, 20 और 25 45 वृद्धि हो रहा है तो प्लस हो गया। उसके बाद 20 का 25% निकाल दीजिए, और 25% 1/4 होता है, या तो 20 का 25% निकाल दीजिए या 25 का 20%, तो 20 का 25% 5 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 25% 1/4, 50% आधा, 100% एक गुना। बढ़िया से बिल्कुल आपको मैंने सिखाया है। तो 20 का 25% हो गया कितना, 5, 45 और 5 50। सोचिए इसमें लिखने वाली क्या जरूरत है, बिना पेन एंड पेपर के आपके माइंड में आंसर आएगा। जैसे देखे 20 वृद्धि 25 वृद्धि, 20 25 45, ओ 20 का 25% 5, 45 और 5 50, आंसर क्लिक करिएगा, चकाचक हो गया। आप खुद भी देखिए और अपने बच्चों को भी बताइए, अपना नहीं तो चचेरा मचेरा बाल बच्चा रहता है या दोस्तों को बताइए, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। सिंपल है, इससे आसान क्या हो सकता है। 20 वृद्धि 25 वृद्धि, फिर से दोहराता हूं, 45, 20 का 25% 5, 50, आंसर लिखने की जरूरत ही नहीं। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा नंबर देखते, मतलब ये पहला एग्जांपल है जो मैंने नोट लिखा था कि पहली राशि में x वृद्धि, दूसरी में y वृद्धि, तो उस राशि में कुल वृद्धि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% वृद्धि, तो क्षेत्रफल। तो जैसे ही हम देखें कि इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, इतना तो आपको पता होगा ना। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई में 10% वृद्धि प्लस 10, चौड़ाई में कितना वृद्धि, 20% वृद्धि प्लस 20, तो बोल रहा है क्षेत्रफल में। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जब दो राशि गुना के रूप में हो और पहले में x वृद्धि दूसरा में y वृद्धि, तो गुणनफल में, तो क्षेत्रफल में कुल वृद्धि पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई का गुणनफल ही होता है ना, बस वही। तो यहाँ पे कुल वृद्धि हो जाएगा x प्लस वाई यानी 10 प्लस 20 प्लस 10 गुना 20 बटा 100, दूसरा दूसरा कैंसिल, 10 और 20 30 और प्लस 2 इकाई 2, 30 और 2 32। ये तो लिखने वाली बात हो गई, लेकिन आप बोलिए सर बिना लिखले कैसे बनाएंगे, तब तो आपके माइंड में आंसर क्लिक भी कर गया होगा। पहले कितना वृद्धि, 10 वृद्धि और फिर 20 वृद्धि, तो 10 और 20 30, और 10 का 20% 2, या 20 का 10% 2, 30 और 2 32। कितना आसान से आप लिख रहे हैं। क्लियर हुआ, आराम से बन सकता है। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, और सिर्फ वृद्धि ही नहीं, वृद्धि कमी मिला के भी रह सकता है या दोनों कमी भी। तो आगे मैं पॉइंट्स बना के क्लियर किया हूं, हो सकता है आपको समय लगे, लेकिन ऐसा क्लियर करें कि जरूरत पड़े तो दूसरे को पढ़ा सके। बस यही सोच के आप पढ़िए ना, फिर आपको दोबारा मैं अलग से पढ़ने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट में तो हम लोगों ने क्लियर किया कि जब x वृद्धि y वृद्धि तो कुल वृद्धि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, शॉर्ट में भी देख लिए। और दूसरा पॉइंट में यदि कमी रहेगा तो यहाँ दोनों कमी है। यदि किसी राशि में पहले x% कमी पुनः y% कमी किया जाए तो उस राशि में कुल कमी क्या होगा, अथवा ये अथवा वाला ही सब वाला में कमी वृद्धि में इस्तेमाल हो ही जाएगा, मतलब या तो सीधा कमी वृद्धि रहे या गुणनफल के रूप में रहे। तो वही लिखे हैं कि दो राशि गुना के रूप में हो तथा पहली में x कमी, यहाँ दोनों में कमी है, x% कमी और दूसरी में y% कमी, तो उसके गुणनफल में कुल कितने प्रतिशत कमी, तो दोनों का वही होगा, पहले x% कमी फिर y% कमी, कमी मतलब माइनस, आप समझ जाओ, तो कुल कमी। तब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सब में एक के फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, शुरू वाला जो आप पढ़ लिए हैं वही वाला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। अब ये आपको प्रॉफिट लॉस बट्टा SICI तक पीछा नहीं छोड़ने जा रहा है, यही x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, लेकिन यहाँ पे दोनों कमी है तो दोनों माइनस में लेके चलेंगे। तो x के जगह पर माइनस एक्स माइनस वाई, लेकिन माइनस माइनस प्लस एक्स वाई बटा 100। लेकिन इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस फिर वाई भी प्लस, आई हो जाएगा माइनस एक्स वाई बटा 100%। तो या तो आप ऐसे लिखो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100%, या इसी को आप सीधा लिख सकते हो अथवा करके डायरेक्ट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100% कमी, क्योंकि ये जो माइनस आया है ना ये कमी को ही दर्शा रहा है। फिर से समझिए, फॉर्मूला वही है, सिर्फ फर्क ये है कि कमी है तो दोनों माइनस लेके चलती है, माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, एक्स वाई बटा 100, माइनस कॉमन ले लिए तो एक्स प्लस में वाई प्लस में आर प्लस है जो माइनस एक्स वाई बटा 100। तो या तो ऐसे लिखिए या इसी को डायरेक्ट ध्यान रखिए, जैसे कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सॉरी, जैसे कि x वृद्धि y वृद्धि तो कुल वृद्धि याद रखते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, और x कमी y कमी तो कुल कमी याद रखेंगे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। ये आया कैसे, आया तो उसी फॉर्मूला पर, लेकिन ध्यान इतना ही रखना है जैसे कि हम लोग यहाँ रखे हुए हैं कि x वृद्धि y वृद्धि तो कुल वृद्धि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, उसी प्रकार से यहाँ याद रखें कि x कमी और y कमी तो कुल कमी x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। मतलब यदि दोनों वृद्धि है तो भी x प्लस वाई, दोनों कमी है तो भी x प्लस वाई, लेकिन वृद्धि है तो प्लस एक्स वाई बटा 100 और कमी है तो माइनस एक्स वाई बटा 100। अब तो याद रह जाएगा, x कमी y कमी तो कुल कमी, तो बोले सर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। अब तो याद रह गया होगा। आइए एक एग्जांपल तो मैं यहाँ पर ही दे रहा हूँ और एक आध एग्जांपल देखेंगे। पहले देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% कमी और चौड़ाई में 15% कमी तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बात तो वही है, क्षेत्रफल मैंने गुणनफल पर बोल रहा है, तो पहले 20 कमी और फिर 15 कमी, तो सीधा हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से ही लिख देते हैं पहले कुल कमी, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, तो 20 प्लस 15 माइनस 20 गुना 15 बटा 100, 20 पचे 100, 5 तिहाई 15, यानी 20 और 15 35 माइनस 3 यानी 32%। कुल कमी कितना आ गया, 32%। क्या इसको हॉट ट्रिक से नहीं बना सकते हैं, बोलिए सर क्या इसको हम बिना लिखे नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट तो आपके माइंड में बैठ ही चुका है। पहला कंसेप्ट तो बैठ गया था कि x वृद्धि y वृद्धि तो कुल वृद्धि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, और x कमी y कमी तो कुल कमी x प्लस वाई, यहां भी प्लस है भाई लेकिन माइनस एक्स वाई बटा 100, उतना कमी हो जाएगा कुल। तो बोलिए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहले 20 कमी फिर 15 कमी, तो 20 कमी 15 कमी तो 20 और 15 35, 20 और 15 35, अब कमी है तो माइनस 20 का 15% या 15 का 20%, 3 होगा, आप निकाल सकते हैं। 20 का 15%, 15 दूनी 30, 3 हो जाएगा, पॉइंट बैठेगा। तो कैलकुलेशन टाइप 1 टाइप 2 में इसीलिए ज्यादा कैलकुलेशन में दिया हूं कि डायरेक्ट परसेंटेज निकालना सीखो, आगे आने वाला सभी चैप्टर आसान लगेगा। तो यहाँ पर 15 का 20% या 20 का 15%, 3 हो जाएगा, 35 में से 3 गया 32%, बिना लिखे आ गया। फिर से 20 कमी 15 कमी
तो क्या हो गया 35, अब 20 का 15% या 15 का 20%, 3, 35 में से 3 घट गया 32, यानी कुल कमी हो गया 32%। क्लियर हुआ? और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट, चलिए 2 एग्जाम्पल और दिया हूं कमी वाला में। सिनेमा टिकट के मूल्यों में 20% कमी, चलो पहले 20% कमी होने के बावजूद दर्शकों की संख्या में 25% कमी हो गई, तो सिनेमा मालिक के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बोले सर दिक्कत क्या है, सिनेमा मालिक के आय बराबर हो जाएगा दर्शक और गुना टिकट का मूल्य, यही ना होगा। मतलब यहाँ भी 2 राशि गुणनफल के रूप में है और दोनों में कमी हो रहा है। पहले सिनेमा मालिक सोचा कि हम टिकट के मूल्यों में कमी कर देंगे तो दर्शक बढ़ेगा, लेकिन टिकट के मूल्य में 20% कमी करने के बावजूद भी दर्शकों की संख्या 25% कमी, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बोले सर दोनों तो कमी है, तो अभी तो आप फार्मूला बताए थे x + y - xy बटा 100% की कमी। तो उतना लिखने की क्या जरूरत है भैया, आपको शॉर्ट में बताए थे ना, आप हाउ ट्रिक से बनाओ ना, क्यों लंबा चौड़ा कर रहे हो। 20 कमी 25 कमी, तो टोटल कमी 45 कमी है, तो माइनस 20 का 25% 5 हो गया, आंसर आ गया कितना परसेंट? 40% कमी। इससे आसान कहाँ मिलेगा आपको? पूरे YouTube पे इससे आसान नहीं मिल सकता है, इसलिए आप लगातार दोस्तों को शेयर करिए। ये नहीं कि खुद पढ़िए खुश रहिए गदगद रहिए, कम से कम 10-20 दोस्तों को डेली शेयर करिए, तभी सभी चीज और मैं लगातार अवेलेबल करवाता रहूंगा। जो ग्रोथ रेट होना चाहिए, जो मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ 6-6 हज़ार प्रीवियस मैंने सॉल्यूशन करवाया, जो बेहद जरूरी है सभी के लिए। इसके बावजूद भी बहुत सारे विद्यार्थी तक पहुंच नहीं पा रहा है, ये आप लोग का काम है। मैं तो अपना जानते मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी करना चाहिए, कुछ करना नहीं है, बस शेयर करना है लगातार। तो यहाँ देखो, दाल के मूल्य में 10% कमी होने के बावजूद मतलब दाल के मूल्य में 10% कमी हो, उसके बावजूद एक गृहिणी मतलब कि जो खाना बनाती है, जो घर का जो भी खर्चा देखती है, तो एक गृहिणी उसके खपत में 5% की कमी। तो यहाँ भी 2 राशि है, तो दाल पर होने वाले खर्च, तो खर्च बराबर खपत गुना मूल्य ही होगा, यानी यहाँ भी खपत गुना मूल्य, यहाँ भी दोनों राशि गुणा के रूप में हुई। तो मूल्य में कितना कमी हो गया था? 10%। इसके बावजूद भी खपत में कमी कर दी 5%, तो फिर दोनों कमी, तो x + y - xy बटा 100% कमी। तुरंत माइंड में क्लिक किया, तो पहले 10 कमी फिर 5 कमी। देखे क्वेश्चन जैसे ये सब लिखना कोई जरूरी नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 10 कमी 5 कमी, 10 × 5 = 15 माइनस 10 का 5%, 10 का 5%, 10 × 50, 2 के बाद 0.5 घटेगा, 15 में से 0.5 14.5%, लेकिन क्या कमी। क्लियर हो गया? वृद्धि वाला भी मैंने आपको शॉर्ट में बताया, बिल्कुल हाउ ट्रिक, घर का ट्रिक। यहाँ पर भी मैंने आपको बिल्कुल लोकल मेथड बनाया, बिना लिखे बनाने के लिए, दोनों कमी। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि दोनों वृद्धि या दोनों कमी हो सकता है एक वृद्धि और एक कमी आए, तो उस स्थिति में परिणाम क्या होगा? हो सकता है वृद्धि भी आ सकता है, कमी भी। तो जस्ट अब हम लोग उस प्रकार के पहले कंसेप्ट देखते हैं, फिर एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट, चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट। अभी तक हम लोगों ने 2 पॉइंट देखा। पहला कि दोनों वृद्धि, तो x + y + xy बटा 100 माइंड में फिट हो गया, इसी पर तो सब बनेगा। दोनों कमी, तो x + y - xy बटा 100 कैसे लाए थे पूरा बताया। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है किसी राशि में पहले x% वृद्धि पुनः y% कमी हो, तो उस राशि में कुल वृद्धि अथवा कमी, वृद्धि भी हो सकता है कमी भी हो सकता है, जब तक परिणाम नहीं आएगा आप नहीं बता सकते हैं। प्लस में यदि परिणाम प्राप्त हुआ तो वृद्धि, और माइनस में परिणाम प्राप्त हुआ तो कमी। अथवा उसी को यदि 2 राशि गुना के रूप में हो और पहली राशि में x% वृद्धि, दूसरी राशि में y% कमी, कोई जरूरी नहीं है कि पहले वृद्धि ही हो सकता है पहले कमी बाद में भी वृद्धि हो सकता है, तो उसके गुणनफल में कुल वृद्धि अथवा कमी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुल वृद्धि अथवा कमी, कुल वृद्धि अथवा कमी बराबर, पहले वृद्धि था, चूंकि x वृद्धि है और y क्या है? कमी है, तो x वृद्धि में है तो प्लस, कमी है तो माइनस, तो x प्लस में y माइनस में, प्लस माइनस माइनस, बचपन से पढ़ रहे हो, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, xy बटा 100% कमी अथवा वृद्धि हो जाएगा, जो भी आप बोल सकते हैं, कुल वृद्धि अथवा कमी। यदि परिणाम, चूंकि xy लिखा हुआ है तो इससे क्या पता चलेगा? कैलकुलेशन करने के बाद जब प्लस में पॉजिटिव आ गया तो वृद्धि समझेंगे और माइनस में आ गया तो कमी।
बाकी फार्मूला तो वही है। तो हम लोग 3 चीज सीखे। पहला, यदि x वृद्धि फिर y वृद्धि, x वृद्धि y वृद्धि, तो कुल वृद्धि x प्लस y प्लस एक्स वाई बटा। बाकी सब अब इसी पर आधारित। दूसरा क्या सीखे, x कमी y कमी, तो कुल कमी x प्लस y माइनस एक्स वाई बटा। पहले x वृद्धि फिर y कमी या कोई एगो वृद्धि एगो कमी, तो होगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। रटने की जरूरत नहीं है, कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस होगा आप तो पता चल गया होगा। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड मैं 1-2 एग्जांपल देखता हूं, फिर फटाफट हम लोग असाइनमेंट से सॉल्यूशन देखेंगे। और आज चूंकि मैं कंसेप्ट बता के कर रहा हूं तो बहुत सारा आपको होमवर्क भी मिलने वाला है, मतलब कमेंट में जवाब देने के लिए, उसके लिए भी आप पूरी तरीके से तैयार रहिएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसी पर कि जब वृद्धि और कमी दोनों रहेगा तो कब वृद्धि और कब कमी होगा। तो मैंने कंसेप्ट तो बता ही दिया कि यदि परिणाम पॉजिटिव में आ गया तो वृद्धि, निगेटिव में आ गया तो कमी। देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जब कमी और वृद्धि मिला हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे शॉर्ट में बताएंगे। हर ट्रिक घर का मेथड देखिए। चीनी के मूल्य में 15% वृद्धि, तो पहले तो बोले सर वृद्धि बोल रहा है ना, तो हम प्लस लिख दिए। होने के कारण एक ग्रीनी उसके खपत में 10% कमी कर देते हैं, तो माइनस लिख दिए। तो बोला चीनी पर होने वाले खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बोले सर एक वृद्धि एक कमी है, तो आप ही ने बताया थे वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। लेकिन जब इसको पहले कैलकुलेट करेंगे तब तो 15 प्लस में 10 माइनस में, प्लस माइनस माइनस 15 गुना 10 बटा 100। आप काट दें, 15 में से 10 घटेगा 5 माइनस 1 शून्य से 1 शून्य, 15 में 10 से भाग देंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव। किसी भी राशि में 10 से भाग दो 1 अंक के बाद दशमलव, 100 से 2 अंक के बाद 5 में से 1.5 घटेगा 3.5%। लेकिन 3.5 आया कौची में, प्लस में, इसलिए आंसर हो गया 3.5% वृद्धि। लेकिन बोले यार सर क्या इतना लिखना पड़ेगा, इतना लिखने की कोई जरूरत ही नहीं भाई। देखो हॉट ट्रिक में बताता हूं फिर से, वही बात वही ट्रिक अपना लो। पहले क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़े सब लिखने की कोई जरूरत नहीं। 15 वृद्धि तो 15 प्लस है, 10 कमी तो कमी माने माइनस, 15 में से 10 घट गया बच गया 5। अब प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब 15 का 10%, 10% तो 1/10वां भाग ही होता है ना, 10% निकालना मतलब 10 से भाग देना, 1 अंक के बाद दशमलव तो 1.5, 5 में से 1.5 घटेगा 3.5। लेकिन फर्क है कि ये आया प्लस में, इसलिए आंसर हो गया वृद्धि। सेकेंडों में माइंड में कैलकुलेशन करके आप बना सकते हैं। इतना ज्यादा एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये तो एग्जाम्पल मैं ऐसे ही दे रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हम लोग असाइनमेंट से जब एग्जाम्पल देखेंगे 35 एग्जाम्पल है, बहुत सारा आपको बनाना है, बहुत सारा मैं बताऊंगा, पूरा मजेदार हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलिएगा। अब यहाँ देख लीजिए दूसरा, किसी आयत के लंबाई में 20% कमी, चौड़ाई में 15% वृद्धि, तो कमी है तो -20, वृद्धि है तो +15, माइनस प्लस फिर से माइनस, 20 गुना 15 बटा 100, 20 पचे 100, 15, 20 माइनस में 15 प्लस में तो -5, और उधर बच गई -3, हो गया -8। मतलब हम कह सकते हैं 8% कमी, माइनस में आ गया तो कमी। तो बोले सर इसको भी बिना लिखे, तो बिल्कुल आप बना सकते हैं और ट्रिक से। कैसे और ट्रिक से, तो देखिए 20 माइनस तो -20 माइंड में ही रखे, 15 प्लस में तो बच गया -5 लीजिए। अब 15 चूंकि एक कमी है एक वृद्धि है, मतलब एक माइनस एक प्लस तो माइनस फिर होगा। 15 का 20% 3 होगा, या 20 का 15% 3 ही होगा। तुरंत माइंड में 15 का 20% वो 20% 1/5वां भाग होता है। या तुरंत 15 दूनी 30, 300 में 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, क्योंकि परसेंट के बदले 2 अंक के बाद दशमलव, तो तुरंत माइंड में आया 3, हो गया -8। यानी हम कह सकते हैं -8 हो गया तो 8% कमी। माइनस मतलब कमी, प्लस माने वृद्धि। तो हम लोगों ने देख लिया तीनों टाइप का कंसेप्ट पूरी तरीका से। फटाफट हम लोग एग्जांपल देखेंगे, और एक आगो पॉइंट वैसा आएगा जो बीच में लिखाना रहेगा तो हम लिखाएंगे। रेगुलर कंसंट्रेट होकर कैलकुलेशन देखना है, एक बार देख के और 2 बार आप बना दीजिएगा तो आगे आने वाला सभी चैप्टर में बहुत मजा आएगा, समय बचेगा। ऐसा नहीं कि सभी बना सकता है, लेकिन प्रैक्टिस होने से हम लोग का समय बचेगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल, हम लोग अपने असाइनमेंट से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। नेक्स्ट फटाफट हम लोग टाइप 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। आपके पास फिर से मैं बोलना चाहूंगा, जिन विद्यार्थियों के पास असाइनमेंट नहीं है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इसको तुरंत फटाफट डाउनलोड करिए। बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से
लो लेवल से लेके कितनों हाई लेवल, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टोटल टाइप का क्वेश्चन मैं डालता हूं और आपके लिए मैं रेगुलर मेहनत करता हूं। हो सकता है बीच में कुछ गैपिंग हो जाए 2 दिन किसी कारण, बस वो अलग बात है, लेकिन आप लोग अपने मेहनत को कम कर दिया और शेयर बहुत कम हो रहा है क्योंकि बहुत कम विद्यार्थी आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं। आप लोग का जिम्मेवारी है आप अपने चैनल को ग्रोथ करवाइए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट होकर और ज्यादा कंटेंट में उपलब्ध करा रहा हूं। ये तो मैं करवाता रहूंगा, लेकिन आप लोग भी स्पीड लाइए, शेयर करिए। आप लोग शेयर कम कर रहे हैं, मैं फिर से बार बार बोलना चाहूंगा। यहाँ देखिए फिर से टाइप, अब देखिए ये 35 क्वेश्चन तो है, लेकिन आप चाहिएगा ना तो 10 मिनट भी नहीं लगेगा इसको बनाने में। फटाफट शॉर्ट मेथड से, बिल्कुल लोकल मेथड से, घर का मेथड से बनाते चलेंगे और कुछ आपके लिए भी छोड़ते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिख रहा है आपको, किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% कमी, तुरंत लिख दो -25, और फिर 20% वृद्धि तो +20। क्लियर है? और माइनस प्लस माइनस तो बोले सर हो जाएगा 25 गुना 20/100। अब जब तक परिणाम नहीं आएगा पता कैसे चलेगा कि शुद्ध परिवर्तन क्या हो? तो 25 चौका 100, 4 5 20, यहाँ पे -5, यहाँ भी -5 कट गया, सॉरी -5 हो गया कितना, -10। यानी हम कह सकते हैं कि शुद्ध परिवर्तन जो होगा वो होगा 10% कमी। यही तो पूछ रहा है किसी पुस्तक के मूल्य में 25% कमी फिर 20% की वृद्धि की जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा, तो 10% कमी होगा। बोले सर इतना क्यों लिखे, आप तो हाउ ट्रिक बताए हो ना। कोई बात नहीं है, पहला क्वेश्चन में लिख दिया हूं, अगला से नहीं लिखूंगा। 25 कमी 20 वृद्धि, 25 माइनस 20 प्लस -5, अब 25 का 20% फिर -5, चूंकि माइनस प्लस माइनस मिला के हो गया -10। सिर्फ इतना लिखे, काम चल गया। माइनस मतलब कमी, 10% कमी है, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लो फटाफट, पहले पढ़ लो पूरा क्वेश्चन। जब खिलौने के मूल्य में 20% वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौने की संख्या 15% कम हो गई। फिर वही बात, दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो एक वृद्धि एक कमी है तो परिणाम से ही पता चलेगा। बोले सर 20 वृद्धि है तो 20 प्लस, 15 कमी है तो 15 माइनस, तो 20 वृद्धि है और 15 कमी है तो बच गया 5 प्लस में। उसके बाद चूंकि एक वृद्धि एक कमी है तो माइनस होगा, और 20 का 15% या 15 का 20%, अभी तो बोले थे कि 3, तो 5 में से 3 घटेगा 2, लेकिन प्लस में आ गया तो हो गया आंसर 2% वृद्धि। अब इतना कम लिखे हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी बोले ज्यादा शॉर्ट में बता दिए क्या, लेकिन आपको माइंड तो चलाना ही है। 20 वृद्धि है तो 20 प्लस, 15 कमी है, कौन नहीं जानता है वृद्धि एक कमी है तो घट ही जाएगा, 20 में 15 गया, 5 प्लस में लिख दिए। अब 15 का 20% माइनस 3, बच गया 2% वृद्धि, प्लस में आ गया वृद्धि। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बहुत स्पीड में बताऊंगा, ध्यान इधर उधर हुआ तो बस आपको समझ में नहीं आ पाएगा, थोड़ा फास्ट बता रहा हूं, आपको कंसेप्ट वैसे क्लियर हो गया है। यदि टीवी का विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो टीवी के बिक्री में 20% की वृद्धि, यहाँ तो दोनों वृद्धि हो गया, 10% वृद्धि फिर 20% वृद्धि, तो 10 और 20 30। तो बोला टीवी की बिक्री से आय में कितने % की वृद्धि होगी, तो बोले सर दोनों तो वृद्धि है, तो आप ही तो बताए थे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, तो पहले 10 वृद्धि फिर 20 वृद्धि, तो 10 और 20 30, और फिर 10 का 20% 2, यानी हम कह सकते हैं 32% वृद्धि, 32% वृद्धि। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान, बिल्कुल कम समय में बिना पेन और पेपर को आप बना रहे हैं, और आप भी बनाइए, दोस्तों को लगातार शेयर करिए। बार बार मैं यही बोलूंगा, एक बच्चा भी जो 2-3 क्लास में पढ़ता है यदि उसको समझा देंगे तो फटाफट हो सकता है आपसे पहले बनाए, वैसे आप ही पहले बनाइएगा। ऐसे ही मजाक कर रहे थे। देखिए चौथा क्वेश्चन, किसी सिनेमा हॉल की सीटों की संख्या में 25% वृद्धि, प्रत्येक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि। लो मतलब सीट की संख्या भी बढ़ाया, मूल्य भी बढ़ा दिया, तो निश्चित है इनकम बढ़ेगा भाई। तो 20 वृद्धि, पहले 25 वृद्धि फिर 10 वृद्धि, तो बोला परिणाम स्वरूप सिनेमा हॉल के या सिनेमा हॉल के मालिक को जो भी बोलिए उससे प्राप्त होने वाले आय में वृद्धि। तो बोले सर दोनों तो वृद्धि है, 25 वृद्धि 10 वृद्धि, तो 25 और 10 35 प्लस 25 का 10% 2.5 होगा। किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो 10 में भागना होगा, 2.5 कुल वृद्धि हो गया 35 2 37.5, यानी सिनेमा से आय जो होगा 37.5% वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, फटाफट एकदम सेकंडों में बनेगा। शक्कर की कीमत में 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है, एक वृद्धि एक कमी हो गया।
शक्कर पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा, मतलब वृद्धि होगा या कमी। तो बोले सर एक वृद्धि कमी है, जब तक परिणाम नहीं आएगा पता कैसे चलेगा। तो 40 वृद्धि 20 कमी, 40 वृद्धि 20 कमी, तो बच गया 20 प्लस में। 40 वृद्धि है मतलब 40 प्लस में है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई 40 वृद्धि है और 20 कमी है, तो बच गया 20 प्लस में, और प्लस माइनस माइनस होगा, 40 का 20% कितना होगा, तो बोलिए 8 होगा। ये तो ऐसे ही पता चल रहा है, 40 का 20% 8, 8 घटेगा 12% आ गया, वो भी प्लस में आ गया तो वृद्धि। यदि माइनस आ जाता तो कमी। क्लियर हो गया, 12% वृद्धि, यहाँ पे कमी भी दिया हुआ है इसलिए ऑप्शन देख के मारना है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा है 12% वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मजेदार क्वेश्चन आ गया। यदि किसी वृत्त का अर्धव्यास 50% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल। अब देखिए हम सभी जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई गुना आर, यहाँ आर 2 बार आया है। यहाँ बोल रहा है किसी वृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या होता है, अर्धव्यास के मतलब होता है त्रिज्या। तो बोल रहा है अर्धव्यास में मतलब त्रिज्या में 50% कमी, तो त्रिज्या में 50% कमी होने का मतलब है क्षेत्रफल में 2 बार 50-50 कमी होगा। बोलिए क्यों सर, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 बार त्रिज्या होता है। पाई आर स्क्वायर मतलब आर 2 बार आया और आप त्रिज्या में 50% कमी कर रहे हो, मतलब क्षेत्रफल मतलब पूरा गुणनफल हो गया, जिसमें 2 बार 50-50% कमी। तो बोलिए सर दोनों कमी है, तो आप ही तो बताए थे कि कुल कमी होता है x + y - x y/100। और क्या दूसरा पॉइंट यही ना बताए थे। तो 50-50-100 माइनस 50 के 50% 25, यानी 100 में से 25 घट गया 75%। लेकिन कमी, क्योंकि यहाँ कॉमन लेके के ही हम लोग डायरेक्ट कमी लिख दिए थे, माइनस में लिखिए चाहे तो कमी लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा उसके क्षेत्रफल में 75% की कमी। ऑप्शन नंबर तीसरा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एकदम सेम क्वेश्चन। किसी वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि, 1% की वृद्धि, त्रिज्या में 1% की वृद्धि हो गया, तो बोला क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि। तो बोले सर क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुना आर। ये मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये सब नहीं लिखना। तो 2 बार 1% की वृद्धि हो गया इसका मतलब। तो बोले सर दिक्कत क्या है, 1 और 1 2, और 1 का 1% 0.01 बढ़ेगा, तो आंसर हो गया 2.01। बोले सर 1 का 1% कैसे निकाल दें, तो 1 गुना 1 किए और परसेंट के बोले 2 अंक के बाद 0.1 का 1%। ये सब पूरा मैंने आपको पहला दूसरा क्लास में करवा चुका हूँ। जो विद्यार्थी नहीं देखे स्टार्टिंग से देखिए प्लेलिस्ट से जाके। तो 2.01% दिया हुआ ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई प्रत्येक में 50% वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा। बोलेगा कि सर क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, इसलिए तो मैंने नोट में अथवा करके लिखा था कि 2 राशि गुना के रूप में, दोनों में 50% वृद्धि हो रहा है, लंबाई में भी 50% और चौड़ाई में भी 50% वृद्धि, तो दोनों वृद्धि, तो x + y, तो 50-50-100 फिर प्लस 50 का 50% 25, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि 125%। इससे आसान और क्या हो सकता है, इससे कम समय में और क्या बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे 125% वृद्धि होगा आयत के क्षेत्रफल में, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि, तो हम सभी जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर को हम भुजा गुने भुजा लिख रहे हैं, और प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल में 2 बार 10% वृद्धि हो जाएगा। तो 2 बार वृद्धि हो गया तो x + y, तो 10 20 और प्लस 10 का 10% 1, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में कुल वृद्धि होगा 21%। इससे फास्ट क्या बना सकते हैं आप, 21%। ऑप्शन मिलाई ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आगे जैसे ही बढ़ते जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते जाएगा जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कुछ आपके लिए छोड़ेंगे और कुछ मैं बताऊंगा। बीच में वीडियो स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अंत तक देख लेना है। तो यहाँ देखिए, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 20% तथा 25% वृद्धि की जाती है तो परिणामी क्षेत्रफल में, तो दोनों तो वृद्धि है, तो 20 और 25, पहले 20% वृद्धि है और फिर 25% है, तो 20 और 25 कितना 45, अब 20 का 25% कितना 5, यानी 50% वृद्धि हो जाएगा क्षेत्रफल में 50%। ऑप्शन मिला लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का 50% वृद्धि, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 11। अब सब बनेगा एक ही जैसा, लेकिन आपको उलझाएगा शंकु, गोला, ये सब दे देगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को फॉर्मूला भी नहीं याद होता है, पता नहीं चलता, लेकिन सब एक ही टाइप से बनेगा। यदि किसी शंकु की ऊंचाई में 100% वृद्धि तो इसके आयतन में, तो वैसे तो हम सभी जानते हैं ऊंचाई में 100% वृद्धि बोल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज, आगे आने वाला बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। हर टाइप का मैं क्वेश्चन डालता हूँ, ये आप सभी को पहले से पता हो। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि शंकु जैसे ही बोला है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला आपके माइंड में क्लिक करेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ ऊंचाई में 100% वृद्धि है, यहाँ ऊंचाई आया कई बार है, तो बोले सर ऊंचाई तो एक ही बार, तो जो राशि एक ही बार आए, तो यदि 100% वृद्धि ऊंचाई में हो रहा है तो आयतन में भी 100% वृद्धि होगा। लेकिन यही बोलता कि त्रिज्या में 100% वृद्धि, तब फिर लग जाता हम लोग का ये वाला 100 + 100 प्लस 100 गुना 100/100 x + y + xy/100 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या 2 बार आया है, तो यहाँ पर हो जाता 300% की वृद्धि। ये त्रिज्या बोलता, यदि त्रिज्या बोलता तब ऐसा होता, लेकिन सीधे बोल रहा है कि ऊंचाई में 100% वृद्धि तो आयतन में, तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऊंचाई एक के बार आइबे किया तो 100% वृद्धि हुआ ऊंचाई में, तो आयतन में भी 100% वृद्धि होगा। एक वो आ रहा है तो उतना परसेंट ही हो जाएगा। जैसे लंबाई चौड़ाई आयत का दिया हुआ है, सिर्फ लंबाई में ही 20% वृद्धि हुआ तो क्षेत्रफल में 20% वृद्धि होगा, लेकिन लंबाई चौड़ाई दोनों में वृद्धि हुआ है तो फिर हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो क्लियर हुआ। तो यहाँ पर भी बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं और 300% आंसर मार देते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ भी है, खुश होकर गदगद होकर आ जाते हैं। इसलिए हर कंफ्यूजन को मैं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैं भी एज ए स्टूडेंट देखा हूँ कि कहाँ पे हमें कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ पे हम लोग का मेन आंसर हो जाएगा 100%। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब तैयार हो जाइए फटाफट कमेंट में जवाब देने के लिए। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब त्रिज्या 2 बार आ गया। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, बिना पेन एंड पेपर के बनाइए। फटाफट नीचे जाइए, कमेंट में आंसर जरूर दीजिए, सभी विद्यार्थी दीजिए, ताकि लगे कि आपका तैयारी बेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के लिए भी वीडियो को पॉज करिए। इसका भी जवाब आपको देना है। कपड़े के मूल्य में 25% कमी, उसके बिक्री की मात्रा में 20% वृद्धि। कमी एक वृद्धि हो रहा है, जब परिणाम ले आइएगा तब आपको बताना है। प्लस में आ गया तो वृद्धि, कमी माइनस में आ गया तो कमी, कितना आएगा इसका भी आंसर आपको कमेंट में फटाफट जरूर देना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। 14 मैं बताऊंगा आपको। किसी वर्ग की भुजा में 50% बढ़ा दी जाए तो परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल, तो परिणामी वर्ग, पहले परिणामी लिख देना, परिणामी वर्ग तथा दिए गए मतलब मूल वर्ग, ये दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो ये तो पता है, कोई भी राशि पहले से अपने आप में 100 होता है, तो दिए गए वर्ग को हम 100 मान लिए। लेकिन यहाँ बोल रहा है भुजा में 50% वृद्धि, तो हम सभी जानते हैं कि वर्ग है भाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा को हम 2 बार, भुजा गुने भुजा, भुजा में 50% वृद्धि मतलब 2 बार 50 क्षेत्रफल में। तो डायरेक्ट निकालने का तरीका 50 50 100 और 50 का 50% 25, यानी कि 125% वृद्धि। यदि इतना ही पूछता तो आंसर हो गया था कि क्षेत्रफल में 125% वृद्धि। तो बोल रहा है परिणामी वर्ग, परिणामी मतलब वृद्धि के बाद। तो पहले तो दिए गए वर्ग को हम 100 मानेंगे, अब इसमें 125% की वृद्धि हुआ है, हमने वहां से निकाले तो ये हो गया 225। तो बोल रहा है दोनों का रेशियो, तो 25 9 225, 25 चौका 100, यानी कि परिणामी वर्ग और दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4। ऑप्शन नंबर पहला। इसलिए मैंने आपको बोला है कि वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें और मजेदार कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बहुत सारे इजी होंगे जो आपके लिए छोड़ेंगे, और जो मुश्किल होंगे जो मैं बताते चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट देखिए। यदि किसी वर्ग की सम्मुख भुजाओं के जोड़ों को क्रमशः 40% तथा 30% बढ़ाए जाएं तो परिणामी आए। जैसे कोई वर्ग है जिसमें सम्मुख ई दोनों भुजा को 40% बढ़ाए, ई दोनों भुजा को 30% बढ़ाए, तो निश्चित है वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। एक में ज्यादा वृद्धि, एक में कम वृद्धि करिए तो वो आयत बन जाएगा। तो निश्चित है, तो बोला जो आयत बनेगा, यानी कि एक तरीका से लंबाई चौड़ाई हो गया, यहाँ 40% वृद्धि आप कर रहे हो,
यहाँ 30% आप वृद्धि कर रहे हो, तो बोल रहा है इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम सभी जानते हैं क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होगा, तो दोनों तो वृद्धि ही हो रहा है, तो 40 वृद्धि 30 वृद्धि और प्लस 40 गुना 30/100। बोले सर फिर लिखने की क्या जरूरत है, 40 30 70 और 4 3 12, 82% वृद्धि हो गया। लिखना क्या था, तो डायरेक्ट आंसर बोल देते, 40 वृद्धि 30 वृद्धि, 40 30 70, 40 का 30%, 4 3 12, 82%। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए यहाँ पे मैं आपको लिखा रहा हूँ 16 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले एक पॉइंट्स लिखा हूँ। अभी तक मैंने आपको 3 पॉइंट्स लिखाए थे, x वृद्धि y वृद्धि तो कुल वृद्धि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, शॉर्ट में भी बताएं। x कमी y कमी तो कुल कमी x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, और जब एक वृद्धि एक कमी हो तो परिणाम आने पर पता चलेगा। लेकिन ये VBI इसलिए भी है क्योंकि इसी पर टोटल का टोटल आपको डिस्काउंट पढ़ाऊंगा, बट्टा या दोनों बार हानि हो तो इसी पर आधारित क्वेश्चन लाभ हानि पूरा आने वाला है। यदि किसी राशि में पहले x% वृद्धि पुनः x% कमी, बोले सर बात तो वही है, एक बार वृद्धि एक बार कमी, तो उस राशि में कुल कमी अथवा वृद्धि क्या होगा। तो इसी को मैंने उत्तर के रूप में लिखा है कि किसी राशि में जितना प्रतिशत वृद्धि हो, देखिए x% वृद्धि उतना ही प्रतिशत कमी हो, देखिए फिर x% कमी, मतलब जितना वृद्धि उतना ही कमी, x% वृद्धि x% कमी हो तो हमेशा उसमें x²/100% कमी होता है। बोले क्यों सर, हालांकि फॉर्मूला तो वही इस्तेमाल होगा। देखिए एक बार आप बोले हो x वृद्धि, दूसरा बार x कमी, या हो सकता है पहले कमी बाद में वृद्धि। तो देखिए वृद्धि है उसको प्लस, कमी है उसको माइनस, प्लस माइनस माइनस, x बाई मतलब x गुना x/100, प्लस x माइनस x कैंसिल, बच गया माइनस में x²/100। इसी को हम लिख सकते हैं x²/100 प्रतिशत की कमी। तो हमेशा तो यही आएगा, क्योंकि जब समान रहेगा तो शुरू वाला ये वाला तो प्लस माइनस कट ही जाएगा, तो हमेशा माइनस में x²/100% आएगा। तो हमेशा आप माइंड में फिट कर लें, क्योंकि आगे आने वाला चैप्टर में भी इस्तेमाल होने वाला है कि जितना वृद्धि उतना ही कमी हो, तो हमेशा उसके x²/100% कमी होता है, हमेशा हानि होता है। यदि x लाभ x हानि तो हमेशा x²/100% हानि, यदि x वृद्धि x कमी तो हमेशा x²/100% कमी। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा x²/100% कमी। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल के लिए कोई आपको बोल दे कि किसी राशि में पहले 20% वृद्धि और पुनः उसी राशि में 20% कमी, तो उस राशि में सीधे याद रखना है 20 के स्क्वायर/100 यानी 4% की कमी। क्लियर होगा। और एग्जाम्पल समझ लीजिए, बोल दे यदि किसी राशि में 30% कमी पुनः उसी राशि में 30% वृद्धि, देखिए सेम कमी सेम वृद्धि, तो फिर हमेशा 30 के स्क्वायर/100 यानी 9% की कमी। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जितना कमी उतना ही वृद्धि या जितना वृद्धि उतना ही कमी हो तो x²/100% की कमी होगा। अब हम लोग देखते हैं 15 तक देख लिए, 16 से फटाफट रेगुलर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 तो आपसे ही बन जाएगा। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% वृद्धि फिर 20% कमी, तो बोल रहा उसके वेतन में परिवर्तन, तो 20²/100% कमी। अभी तो आपको पता है 20 का स्क्वायर 400/100 करेंगे तो 4% कमी हो गया। ऑप्शन से मिला लो भाई, ऑप्शन नंबर है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी संख्या में 20% वृद्धि की जाए, परिणामी संख्या में पुनः 20% वृद्धि, तो यहाँ तो दोनों बार वृद्धि हो रहा है, तो कुल वृद्धि हो जाएगा 20 और 20 40 और प्लस 20 का 20% 4 होगा। माइंड में क्लिक करिए, 20 का 20% 4 तो 40 और 4 44। ये मेरा रटा हुआ नहीं है, पहला टाइप और दूसरा टाइप बेहतर ढंग से बना लीजिए तो आपके माइंड में भी 20 का 20% तुरंत 4 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का होगा कुल वृद्धि 44%, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फिर से वही कि x वृद्धि y वृद्धि तो x²/100% कमी वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। देखिए किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम किए हुए वेतन में फिर 25% वृद्धि, तो आरंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन, तो फिर वही बात हो गया 25 के स्क्वायर/100%, 625/100 मतलब 6.25% कमी, क्योंकि 100 से भाग देना मतलब 2 अंक के बाद दशमलव 6.25% कमी, यानी कम जाएगा। आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम जाएगा? 6.25%, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपको बिल्कुल बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करना, बिल्कुल अंत तक देखना। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं
कि आप लोग का स्पीड बहुत कम गया है, बहुत ही धीरे धीरे शेयर कर रहे हैं। मैं फिर से बार बार बोलूंगा, मैं आपका एक सेकंड भी समय बर्बाद नहीं करता हूं, लगातार मेहनत कर रहा हूं, इसलिए आप सभी को भी लगातार शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। यहाँ पे 19, पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाए, इसके बाद 10% वृद्धि कर दिया जाए। पहले तो 10% कम और फिर 10% वृद्धि। यदि इतना ही पढ़ा जाए तो आपके माइंड में आएगा कि टोटल राशि में x² 100 यानी कि 100/100 यानी कि 1% कमी हो जाएगा। यदि इतना ही लिखा जाए कि एक में 10% वृद्धि या कमी, फिर दूसरा में वृद्धि, तो कुल कमी x² 100 1% कमी, सिर्फ इतना पूछता तो आंसर यही होता। लेकिन इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। अब आप कितना लाए हैं? 1 की कमी। तो कमी की तुलना कमी से, फिर रेशियो वाला वही घर का मेथड, वही लोकल मेथड आ गया कि कमी की तुलना कमी से, यानी यहाँ 50 रुपया कमी बोल रहा है, हम लोग लाए 1 की कमी, और बोल रहा है क्या? प्रारंभिक राशि क्या है? तो प्रारंभिक राशि अपने आप में 100 होता है, यानी हम कह सकते हैं प्रारंभिक राशि होना चाहिए 5000। तो हर तरह के क्वेश्चन इंक्लूड करता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना है। जब तक हमें 100% स्वयं सेटिस्फैक्शन नहीं होता, मैं हर तरह के क्वेश्चन असाइनमेंट में आगे सभी चैप्टर में इंक्लूड किया हूं, बस आपको लगातार बने रहने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा 5000, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आ जाए फिर फटाफट। 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ाई जाती है, पहले 10% बढ़ाई जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ाई जाती है, तो कुल वृद्धि माइंड में क्लिक कर गया होगा 21% वृद्धि। बोले क्यों सर इतना फास्ट क्यों? क्योंकि अब आप 20वां क्वेश्चन बना रहे हैं, पहले तो कंसेप्ट क्लियर कर लिया, इतना तेजी तो माइंड में आना चाहिए। 10 वृद्धि 10 वृद्धि, तो 10 10 20 और 10 के 10% 21% वृद्धि। तो बोल रहा है क्या? तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की होगी? तो बोले सर 100 रुपया था, 21% बढ़ेगा तो 121 होगा, क्योंकि परसेंट की गणना भी तो हम लोग 100 पर करते हैं ना। तो कई रुपये की वृद्धि? 21 रुपये की वृद्धि। परसेंट में भी 21 से आया और रुपया में भी पूछेगा तो 21 रुपये की वृद्धि, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लो फटाफट। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, पुनः 20% की वृद्धि, तो 10% वृद्धि 20% वृद्धि, तुरंत माइंड में आया 10 और 20 30 और 10 का 20% 2, यानी पूरे 32% की वृद्धि। लेकिन आगे का कहानी क्या है? तो बोलता है क्या? यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया है, मतलब 32% जो वृद्धि लाए उसके बाद जो अंतिम मूल्य प्राप्त होता है वो 33 रुपया, तो 33 की तुलना 32 से नहीं करिएगा, क्योंकि 33 वृद्धि नहीं है बल्कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य है। तो कोई भी राशि पहले से कई % होता है? 100%, और 32% बढ़ा तो 132, तो 33 की तुलना 132 से, संख्या निकालना है 100 से। 33 चौके 132, 25 चौका 100, यानी हम लोग का आंसर हो गया कि जो प्रारंभिक मूल्य होना चाहिए वो होना चाहिए 25 रुपया, ऑप्शन नंबर चौथा। इसको आप दूसरा तरीका से बता सकते थे। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड, किसी राशि में 10% 20% वृद्धि हो तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया, तो प्रारंभिक मूल्य क्या है? तो आप प्रारंभिक मूल्य को भी मान लीजिए। पहले 10% वृद्धि तो 110/100, ये प्रॉफिट लॉस में आगे इस्तेमाल होगा। फिर 20% वृद्धि तो 120/100, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य जो है वो है 33। 1 शून्य से 1 शून्य, 26 से 25 100 काट दीजिए। आप काटोगे तो ये आएगा 11 3 33, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 2 से काटोगे 2 5 10, 5 5 25, 63 गुना होगा। पी का मान 25, प्रारंभिक राशि आप पी माने थे, पी का मान 25 आया। दोनों मेथड से बनाइए। मेथड तो पहले ही माइंड में क्लिक है कि 10 वृद्धि 20 वृद्धि, तो माइंड में आ गया वो टोटल 32 वृद्धि। अब वृद्धि होने के बाद अंतिम मूल्य है 33, तो 33 की तुलना 132 से गुना 100 से। कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। ये सब चीज तो आपको पहला दूसरा टाइप में ही क्लियर हो गया होगा। तो जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं पहला दूसरा टाइप जरूर प्लेलिस्ट से देखिए। हम लोग का आंसर हुआ 25 रुपया, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लो फटाफट। यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो बोलोगे सर वर्ग का क्षेत्रफल तो होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर मतलब 2 बार भुजा गुने भुजा। 25% भुजा में बढ़ाए मतलब क्षेत्रफल में 2 बार 25% वृद्धि। तो 25 25 50 आंसर नहीं मारना है, बल्कि ऐसे बनेगा ये 25 और 25 50, फिर 25 का 25% 6.25। आपको याद भी होगा 25 गुना 25 2 अंक के बाद दशमलव 56.25%।
कुल वृद्धि होगा क्षेत्रफल में। इसलिए मैं फिर से बोलूंगा कि जो विद्यार्थी एक दो बार देख भी चुके हैं, टाइप 1 और 2 को कम से कम 4-4 बार मैंने बनाने के लिए बोला था, यदि उतना आप करते हैं तो परसेंटेज आगे आने वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रॉफिट लॉस SI CI सब बिल्कुल हलवा हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा और मजेदार भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 56.25%, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फिर से वही, किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया जाए, चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल। तो बोलिए सर फिर तो वही बात हुआ, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और एक बार 20% वृद्धि और दूसरा बार 20% कमी, तो जितना वृद्धि उतना कमी, तो उतने के स्क्वायर बटा 100% के हमेशा होगा कमी। क्यों कमी हो रहा था आपको पता होगा, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा 4% कमी। क्यों कमी आ रहा था मैंने आपको पूरे तरीका से बताया है, हमेशा x स्क्वायर बटा 100% कमी, तो क्षेत्रफल में कुल कमी 4%, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए फटाफट। एक मकान के कॉरिडोर की चौड़ाई यदि 50% बढ़ा दिया जाए, लंबाई 10% घटा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। लंबाई चौड़ाई का चर्चा किया है, गुना के रूप में है, वृद्धि को प्लस कमी को माइनस लेके चलिए, परिणाम प्लस में आता है वृद्धि, माइनस में आता है कमी। आपको आंसर कमेंट में जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वीडियो को फिर से पॉज करिए और इसका भी आंसर कमेंट में दीजिए, क्योंकि पीछे मैं बता चुका हूं, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी तो क्षेत्रफल कितना कम होगा। वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी मतलब क्षेत्रफल में 2 बार 50-50 कमी, तो कुल कमी क्या होगा आपको कमेंट में जरूर देना चाहिए और जरूर आंसर आप दीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आ जाइए, फिर से वही बात, एक वर्ग की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः, यहाँ क्रमशः लिखना चाहिए, ये लंबाई चौड़ाई का कमरा क्रमशः यहाँ लिखना चाहिए 40%, 30% वृद्धि करने पर नया आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। तो फिर तो वही बात, पहले 40 वृद्धि बोल रहा है, फिर 30 वृद्धि बोल रहा है, तो 40 30 70 और 40 का 30% 4 12, यानी कि 82% की वृद्धि हो जाएगा। कितना की वृद्धि हो जाएगा 82%, ऑप्शन नंबर दूसरा। ये हुआ 26 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आ जाइए, फटाफट बनाते हैं। एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी गई प्लस 30, उसके बाद चौड़ाई में 20% कमी हुआ है, तो नए आयत का क्षेत्रफल कितना परसेंट अधिक या कम होगा। तो 30 वृद्धि 20 कमी, तो बच गया 10, और प्लस माइनस है तो माइनस, 30 का 20% 6 होगा, बच गया 4 प्लस में, तो 4 प्लस में तो हो गया 4% वृद्धि। इतना शॉर्ट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप विश्वास रखें। और बहुत सारे विद्यार्थी को लगता है कि इतना शॉर्ट में सर और डिटेल में बताइए, जबकि फुल कंसेप्ट मैं शुरू में ही बता देता हूं। कंसेप्ट क्लियर है, ट्रिक का निर्माण आप खुद करो, कैलकुलेशन शॉर्ट करो, कलम कम चलाओ, दिमाग ज्यादा चलाओ, देखो कितना आसान से बनता है और आप लोग से बनेगा एकदम, देखते ही एग्जाम में भी बनेगा। बस प्रैक्टिस, जय बार बोल रहा हूँ कि 3-4 बार बनाते चलिए असाइनमेंट को, बस बनाते चलिए। यहाँ पे हम लोग का 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ कि 4% वृद्धि यानी 4% अधिक, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10%, 20% वृद्धि, तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। तो फिर तो वही बात हो गया, पहले 10% वृद्धि बोल रहा है, फिर 20% वृद्धि, तो 10 और 20 30, और 10 का 20% 2, मिला के 32% अधिक हो जाएगा। मतलब जिस वर्ग के लंबाई चौड़ाई को आप बढ़ा के आयत बना रहे हो, उसका क्षेत्रफल में 32% वृद्धि होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मजेदार क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान। यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कितना मजेदार क्वेश्चन है। देखिए, त्रिज्या को दुगना करना है, मतलब गोला है, गोला का पहले त्रिज्या बाद में त्रिज्या, त्रिज्या को दुगना मतलब पहले त्रिज्या 1 था बाद में 2 हो गया, तो बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, कितना परसेंट। तो बोले सर गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर, अनुपात 4 पाई r स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल, 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4। वैसे भी आगे मैं आपको मेंसुरेशन में पढ़ाया था, यदि आप पढ़ोगे तो नवीन अंगन इससे मेंसुरेशन समाप्त कर चुका हूं, कि जो क्षेत्रफल होता है ना वो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, और आ भी गया 1:4। तो सोचिए कि पहले से 1 था, अब हो गया 4, कितना की वृद्धि। तो बोले सर वृद्धि तो हुआ 3 के, लेकिन कितना से हुआ 1 से, परसेंट निकालना है 100 से।
यानी 300% की वृद्धि हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि यदि गोला के त्रिज्या को हम दुगना किए हैं तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ 300%। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 सेम टाइप क्वेश्चन है, बस उसमें गोला था, इसमें वृत्त है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि बताइए क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगा। जरूर आप आंसर दीजिए, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हालांकि आपसे भी बनने लायक क्वेश्चन है। एक घन के प्रत्येक किनारे को, अब घन में किनारा तो वैसे 12 को होता है, लेकिन प्रत्येक किनारे मतलब भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, तो मैं आपको बता दूं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब यहाँ 6 तो कांस्टेंट राशि है, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ भुजा 2 बार है और आप बोल रहे हैं कि घन के किनारा या भुजा जो वृद्धि है उसमें 25% वृद्धि, तो निश्चित है पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 बार 25% वृद्धि हो जाएगा। तो 2 बार वृद्धि मतलब समझ रहे हो, 25 25 50 और फिर 25 का 25% प्लस में 6.25, तो कुल वृद्धि हो जाएगा 56.25% वृद्धि। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में 56.25% वृद्धि। ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आ गया। सबसे वीवीआई सबसे मजेदार क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम के प्रीवियस उठा लो 3-4 बार तो मिल ही जाएगा। सबसे मजेदार इंटरेस्टिंग, देखो कितना आसान से बताता हूं। एक वस्तु के मूल्य में p% वृद्धि की जाती है, पहले p% वृद्धि हुआ, बढ़े हुए मूल्य को p% कमी कर दी जाती है। यदि सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आपको पढ़ा जाए तो बोलिए सर जितना वृद्धि उतने कमी, तो पूरे में p² 100% की कमी, आप यही बोल सकते हैं। बहुत समझने लायक क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज करते हैं लोग। p वृद्धि p कमी, x वृद्धि x कमी तो हो रहा था x² 100% कमी, तो यहाँ p वृद्धि p कमी तो पूरे में p² 100% कमी। लेकिन आगे बढ़िए, ऐसा कर देने से इसका मूल्य 1 रुपया हो जाता है, मतलब कमी होने के बाद 1 रुपया हो जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य। तो यदि हम बोले कि किसी राशि में, शुरू में ही लिखा है किसी राशि में 10% कमी होने के बाद 1 रुपया हो जाता है, तो 1 की तुलना 90 से करिएगा। 20% कमी होने के बाद 1 रुपया हो जाता है, तो 1 की तुलना 80 से करिएगा। यहाँ p² 100 कमी होने के बाद 1 रुपया हो जाता है, तो 1 की तुलना 100 माइनस p² 100 से, क्योंकि इसका मान आप नहीं जान रहे और निकालना है प्रारंभिक राशि तो 100 से। अब इसको हल करो, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 100 गुना 100 10,000 माइनस p² 100 और गुना 100। अभी नीचे वाला 100 ऊपर जाएगा, गुना होगा e100 गुना होगा तो बन जाएगा ऊपर 10,000 और नीचे 10,000 माइनस p²। लो, इससे आसान क्या हो सकता है। लेकिन बहुत मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 3 से 4 बार आपको बनाना है। फिर से एक बार समझिए, p% वृद्धि p% कमी तो पूरे में p² 100% कमी, ये तो आप समझे। ऐसा करने से 1 रुपया हो जाता है, तो फिर वही घर का मेथड लगाइए, जो दिया हुआ उसे तुलना, 1 की तुलना, लेकिन कमी हुआ है तो पहले से 100% होगा। p² 100% कमी, तो कमी मतलब कम क्या हुआ, मूल्य की तुलना कम क्या हुआ से प्रारंभिक मूल्य निकालना है 100 से। कैलकुलेशन किए, उलट पलट किए, आ गया आंसर। ऑप्शन मिला लीजिए 10,000 बटा 10,000 माइनस p²। ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देख लो फटाफट। यदि पंखों के मूल्य में 20% कमी तथा उनकी बिक्री 40% बढ़ जाती है तो बिक्री रुपयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोलिए सर 20% कमी हुआ है और 40% वृद्धि, बिक्री के रुपयों पर जो प्राप्त हुआ वो गुणनफल के रूप में ही हो जाएगा ना, मतलब मूल्य गुने मतलब कि पंखों की संख्या, यही होगा। तो बिक्री के पर रुपये में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो काम तो वही है, 20 कमी है 40 वृद्धि है, माइनस प्लस तो हो जाएगा 40 प्लस में 20 माइनस में तो बच जाएगा 20, अब माइनस प्लस माइनस 20 का 40% या 40 का 20% 8 होगा, 20 में से 8 घटेगा 12% प्लस में आया, यानी हम कह सकते हैं कि जो टोटल बिक्री मूल्य होगा उसमें 12% की वृद्धि होगी, 12% वृद्धि। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। एक प्रदर्शनी देखने के प्रवेश शुल्क में, मतलब आप प्रदर्शनी देखने जा रहे हो तो उसका टिकट का मूल्य 25% कमी होने के फलस्वरूप उपस्थिति में 30% वृद्धि हो गया, मतलब 25% कमी हुआ है तो उपस्थिति मतलब दर्शकों की संख्या में, जैसा कि एग्जाम्पल भी लिखा था, 30% की वृद्धि हो गया, तो इससे रोज के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बोले सर 25 माइनस है 30 प्लस है, तो प्लस में 5 बच गया, माइनस प्लस माइनस 25 का 30% या 30 का 25% 7.5 होगा, नहीं तो आप निकाल लो, परसेंट से 100 ना 25 या 75, एक अंक के बाद 10
25 का 30% निकाला, 7.5 घटेगा तो माइनस बचेगा 2.5, यानी आप कह सकते हो कि 2.5% कमी, आय में 2.5% कमी हो जाएगा। ऑप्शन मिला लो, 2.5 को ही लिख दिया, 2.1/2% कमी मिला लो, 2.1/2% कमी कौन ऑप्शन दर्शा रहा है, तो दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। किसी व्यक्ति में के वेतन में पहले 20% की वृद्धि, फिर उसमें 20% कमी, तो उसके वेतन में परिवर्तन। आंसर आपको देना है। वैसे तो माइंड में आपका आंसर क्लिक कर गया होगा। तो हम लोगों ने देखा टाइप 6 का 35 क्वेश्चन फटाफट, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, सिर्फ छोटा छोटा मजेदार वीडियो देख के अपने माइंड को आराम देने से कुछ नहीं होगा। आपको लंबा लंबा वीडियो और टोटल कंसेप्ट सीखना होगा, तभी आप घर बैठे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहे। मैं फिर से बोलूंगा, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते कि प्लेलिस्ट कैसे जाना है, जो रेशियो, एवरेज या परसेंटेज अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, स्टार्ट करिए। नीचे में एक गोल जैसा आपको क्लास का लोगो दिख रहा होगा, उसको टच करिए। ऊपर में प्लेलिस्ट लिखा हुआ आएगा, उसको टच करिए। फिर जो आपको देखना है चैप्टर वाइज मास्टर वीडियो, प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिया, स्टैटिक्स पढ़ा दिया है, प्लस 6000 रेलवे का क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाया है। पूर्ण तैयारी लगातार करते रहिए और सभी दोस्तों को फिर से बोलूंगा शेयर करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।